मातृ तीर्थ, अविघ्न तीर्थ और शेष तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के तट पर मातृ तीर्थ के नाम से विख्यात जो उत्तम तीर्थ है, वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जीव उसके स्मरण करने मात्र से समस्त मानसिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था। उस समय देवता लोग दानवों को परास्त न कर सके। तब मैं सब देवताओं के साथ शूलपाणि भगवान शंकर के पास गया और हाथ जोड़कर नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा उनका स्तवन करने लगा। महेश, जिस समय संपूर्ण देवताओं और असुरों ने एक दूसरे से सलाह करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेने में आपके सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था, जिसके सामने दूसरे देवता मस्तक झुकाते हैं, तथा जो केवल फूलों की मार से तीनों लोकों को अपने अधीन करने में समर्थ हैं। वही कामदेव जब आप पर आक्रमण करने चला तब स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः आपसे बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कौन है? यह स्तुत सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, देवताओं, बतलाओ क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। देवता बोले, वृषभ ध्वज, हम पर दानवों की ओर से बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। आप वहां चलकर शत्रुओं का संहार और देवताओं की रक्षा करें। प्रभो, हम आपसे सनात हैं। देवताओं के इतना कहते ही भगवान शंकर उस स्थान पर आए जहां दैत्य युद्ध के लिए खड़े थे। वहां दैत्यों का शंकर जी के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया। दैत्य इधर उधर भागने लगे। युद्ध करते समय शंकर जी के ललाट से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। वे बूंदें जहां जहां गिरी, वहां वहां शिव के आकार की ही माताएं प्रकट हो गईं। वे भगवान महेश्वर से बोली, आप आज्ञा दें तो हम सब असुरों को खा जाएं। तब देवताओं से घिरे हुए भगवान ने कहा, शत्रु जहां जहां जाए सर्वत्र उनका पीछा करो। इस समय वे मेरे डर से रसातल में जा पहुंचे हैं। तुम भी रसातल तक उनके पीछे पीछे जाओ। यह आज्ञा पाकर सब माताएं पृथ्वी छेद कर रसातल में गईं और अत्यंत भयंकर दैत्यों तथा दानवों का संहार करके फिर उसी मार्ग से देवताओं के पास लौट आई। माताओं के जाने से लौटने तक देवता गौतमी के तट पर ही खड़े रहे। लौटने पर देवताओं ने माताओं को वर दिया, संसार में जिस प्रकार शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार माताओं की भी पूजा हो। यों कहकर देवता अंतर्धान हो गए और माताएं वहीं रह गईं। जहां जहां वे देवियां स्थित हुईं, वह सब स्थान मातृ तीर्थ माना जाता है। वे सभी तीर्थ देवताओं के लिए भी सेव्य हैं, फिर मनुष्य आदि के लिए तो बात ही क्या है। शिव जी के कथनानुसार उन तीर्थों में किया हुआ स्नान, दान और तर्पण सब अक्षय होता है। जो मनुष्य मात्र तीर्थों के इस उपाख्यान को प्रतिदिन सुनता, स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्घायु और सुखी होता है। मातृ तीर्थ के अनंतर अविघ्न तीर्थ है, जो सब विघ्नों का नाश करने वाला है। नारद, वहां का वृत्तांत भी बतलाता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर देवताओं का यज्ञ आरंभ हुआ, किंतु विघ्न दोष के कारण उसकी समाप्ति नहीं हुई।
तब सब देवताओं ने मुझसे और भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उस समय मैंने ध्यानस्थ होकर कारण का पता लगाया और कहा, इसमें गणेश जी विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए इस यज्ञ की समाप्ति नहीं हो पाती। अतः सब लोग आदिदेव विनायक की स्तुति करें। मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमी में स्नान करके आदिदेव गणेश की भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा सब कार्यों में संपूर्ण देवता तथा शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, उन विघ्नराज गणेश की हम शरण लेते हैं। विघ्नराज गणेश के समान मनोवांछित फल देने वाला कोई देवता नहीं है। ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारी महादेव जी ने भी त्रिपुर वध के समय पहले उनका पूजन किया था। जिनका ध्यान करने से संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे अंबिका नंदन गणेश इस महायज्ञ में शीघ्र ही हमारे विघ्नों का निवारण करें। देवी पार्वती के चिंतन मात्र से ही गणेश जी जैसा पुत्र उत्पन्न हो गया। इससे संपूर्ण जगत में महान उत्सव छा गया है। यह बात उन देवताओं ने अपने मुख से कही थी जो नवजात शिशु के रूप में गणेश जी को नमस्कार करके कृतार्थ हुए थे। माता की गोद में बैठे हुए और माता के मना करने पर भी उन्होंने पिता के ललाट में स्थित चंद्रमा को बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओं में छिपा दिया। यह गणेश जी का बाल विनोद था। यद्यपि वे पूर्ण तृप्त थे तो भी अधिक देर तक माता के स्तनों का दूध इसलिए पीते रहे कि कहीं बड़े भैया कार्तिकेय भी आकर न पीने लगे। उनकी बुद्धि में बाल स्वभाववश भाई के प्रति ईर्ष्या भर गई थी। यह देखकर भगवान शंकर ने विनोदवश कहा, विघ्नराज तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिए लंबोदर हो जाओ। यों कहकर उन्होंने उनका नाम लंबोदर रख दिया। देव समुदाय से घिरे हुए महेश्वर ने कहा, बेटा तुम्हारा नृत्य होना चाहिए। यह सुनकर उन्होंने अपने घुंघरू की आवाज से ही शंकर जी को संतुष्ट कर दिया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने पुत्र को गणेश के पद पर अभिषिक्त कर दिया, जो एक हाथ में विघ्नपाश और दूसरे हाथ से कंधे पर कुठार लिए रहते हैं तथा पूजा न पाने पर अपने माता के कार्य में भी विघ्न डाल देते हैं। उन विघ्नराज के समान दूसरा कौन है जो धर्म, अर्थ और काम आदि में सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर भी प्रतिदिन जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होता। उन प्रथम पूजनीय गणेश को हम पहले मस्तक नवाते हैं, जिनकी पूजा से सबको प्रार्थना के अनुरूप सब प्रकार के फल की सिद्धि दृष्टिगोचर होती है। जिन्हें अपने स्वतंत्र सामर्थ्य पर अत्यंत गर्व है, उन बंधु प्रिय मूषक वाहन गणेश जी की हम स्तुति करते हैं, जिन्होंने अपने सरस संगीत, नृत्य, समस्त मनोरथों की सिद्धि तथा विनोद के द्वारा माता पार्वती को पूर्ण संतुष्ट किया है। उन अत्यंत संतुष्ट हृदय वाले श्री गणेश की हम शरण लेते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर गणेश जी ने उनसे कहा, देवताओं अब तुम्हारे यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा। जब देव यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया तब गणेश जी ने उन देवताओं से कहा, जो लोग इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे
उन्हें कभी दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो इस तीर्थ में आलस्य छोड़कर भक्ति पूर्वक स्नान और दान करेंगे, उनके शुभ कार्य निर्विघ्न सिद्ध होंगे। इस बात का आप लोग भी अनुमोदन करें। उनके इतना कहने के साथ ही देवताओं ने एक स्वर से कहा, ऐसा ही होगा। यज्ञ समाप्त होने पर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब से वह तीर्थ अविघ्न तीर्थ कहलाने लगा। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण विघ्नों को मिटाने वाला है। अविघ्न तीर्थ के बाद शेष तीर्थ है, वह भी समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं। रसातल के स्वामी महानाग शेष संपूर्ण नागों के साथ रसातल में रहने के लिए गए, परंतु राक्षसों, दैत्यों और दानवों ने, जिनका रसातल में पहले से ही प्रवेश हो चुका था, नागराज को वहां से निकाल दिया। तब वे मेरे पास आकर बोले, भगवान, आपने राक्षसों को तथा हम लोगों को भी रसातल दे रखा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहां स्थान नहीं देना चाहते, इसलिए आपकी शरण में आया हूं। तब मैंने नाग से कहा, तुम गौतमी के तट पर जाओ, वहां महादेव जी की स्तुति करने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकों में ऐसा नहीं है जो सबके मनोरथ सिद्ध कर सके। मेरे कहने से शेषनाग वहां गए और गंगा में स्नान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे। तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर को नमस्कार है, जो दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, जगत आदि के विधाता तथा त्रिभुवन रूप हैं। उन भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों मस्तक हैं, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। सबका संहार करने वाले रुद्र देव को नमस्कार है। भगवान, आप सोम, सूर्य, अग्नि और जल रूप हैं, आपको नमस्कार है। जो सर्वदा सर्वस्वरूप है और काल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। सर्वव्यापी सोमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इस स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर ने नागराज को मनोवांछित वर दिया। जो देवताओं से शत्रुता रखने वाले दैत्य, दानव तथा राक्षसों के विनाश में सहायक था, भगवान ने शेषनाग को शूल देकर इस प्रकार कहा, इससे अपने शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पों के साथ रसातल में गए। वहां उन्होंने शूल से अपने शत्रु, दैत्य, दानव तथा राक्षसों का वध किया और फिर भगवान शेषेश्वर का दर्शन करके गौतमी तट पर लौट आए। नागराज जिस मार्ग से आए थे उसमें रसातल से वहां तक छेद हो गया था। उस बिल से गौतमी गंगा का अत्यंत पुण्यदायक जल पाताल गंगा में जा मिला। इस प्रकार उन दोनों का संगम हुआ। भगवान शेषेश्वर के सामने एक विशाल कुंड बनाकर शेषनाग ने उसमें हवन किया। उस कुंड में सदा अग्निदेव स्थित रहते हैं। उसमें गंगा के जल का संगम होने से वह जल गर्म हो गया। महायशस्वी शेषनाग महादेव जी की आराधना करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातल में चले गए। तब से वह तीर्थ नाग तीर्थ एवं शेष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला
पवित्र तथा रोग और दरिद्रता का नाशक है। उससे आयु एवं लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। वह पवित्र तीर्थ स्नान और दान से मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण, पाठ अथवा मनन करता है, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जहां शेषेश्वर तीर्थ है और जहां शक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 2100 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं। अश्वत्थ, पीपल तीर्थ, शनेश्वर तीर्थ, सोम तीर्थ, धान्य तीर्थ और विदर्भा संगम तथा रेवती संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी के उत्तर तट पर अश्वत्थ तीर्थ, पीपल तीर्थ और शनेश्वर तीर्थ हैं। उनका फल सुनो। पूर्व काल की बात है, देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से अनुरोध किया था कि आप विंध्य पर्वत को आदेश देकर ऊपर उठने से रोकें। महर्षि अगस्त्य धीरे धीरे सहस्त्रों मुनियों के साथ विंध्य पर्वत के समीप गए। उन्होंने देखा नग श्रेष्ठ विंध्य असंख्य वृक्षों से व्याप्त, सैकड़ों शिखरों से घिरा हुआ और बहुत ही ऊंचा है। ऊंचाई में वह मेरुगिरी और सूर्य से टक्कर ले रहा है। मुनि के आने पर विंध्य पर्वत ने उनका आतिथ्य सत्कार किया। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने सब ब्राह्मणों के साथ विंध्यगिरी की प्रशंसा की और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस प्रकार कहा, पर्वत श्रेष्ठ, मैं तत्वदर्शी मुनियों के साथ तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहता हूं। तुम मुझे जाने का मार्ग दो। मैं तुमसे आतिथ्य में यही मांगता हूं, जब तक लौट न आऊं तब तक तुम नीचे होकर ही रहना, इसके विपरीत न करना। विंध्य पर्वत ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। महर्षि अगस्त्य उन मुनियों के साथ दक्षिण दिशा में चले गए। वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचकर सावंत सरिक यज्ञ में दीक्षित हो गए। उन्होंने ऋषियों के साथ 1 वर्ष तक के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया। उन दिनों कैटभ के 2 पापी पुत्र राक्षस धर्म के कंटक हो रहे थे। उनका नाम था अश्वत्थ और पीपल। वे देवलोक में भी प्रसिद्ध थे। ब्राह्मणों को पीड़ा देना उनका नित्य काम था। ब्राह्मणों का कष्ट देख महर्षिगण गोदावरी के दक्षिण तट पर नियम पूर्वक तपस्या करने वाले सूर्यपुत्र शनेश्वर के पास गए और उनसे उन राक्षसों के सब अत्याचार कह सुनाए। यह सुनकर शनेश्वर ब्राह्मण के वेश में रहने वाले अश्वत्थ नामक राक्षस के पास गए और स्वयं भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी परिक्रमा की। उन्हें परिक्रमा करते देख राक्षस ने ब्राह्मण ही समझा और प्रतिदिन की भांति माया करके उस पापी राक्षस ने उनको भी अपना ग्रास बना लिया। उसके शरीर में प्रवेश करके शनि ने उसकी आंतों को देखा। शनि की दृष्टि पड़ते ही वह पापात्मा राक्षस वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थ को भस्म करके वे ब्राह्मण रूपधारी शनि दूसरे राक्षस के पास गए। वहां उन्होंने अपने को वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण के रूप में उपस्थित किया। मानो वे विनीत शिष्य थे और पीपल गुरु पीपल ने पहले की ही भांति अन्य शिष्यों के समान शनेश्वर को भी अपना आहार बनाया, किंतु उदर में प्रवेश करने पर शनि ने उसकी आंतों पर दृष्टि डाली। उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म हो गया।
इस प्रकार उन दोनों को मारकर सूर्यपुत्र शनैश्चर ने मुनियों से पूछा, अब मेरे लिए कौन सा कार्य है, आप लोग बताएं। मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने शनि को इच्छानुसार वर देना चाहा। शनैश्चर बोले, जो मेरे दिन को नियम से रहकर अश्वत्थ का स्पर्श करें, उनके सब कार्य सिद्ध हो जाएं और मेरे द्वारा होने वाली पीड़ा भी उन्हें न हो। जो मनुष्य अश्वत्थ तीर्थ में स्नान करें, उनके भी सब कार्य सिद्ध हो जाएं। जो मानव शनिवार को प्रातःकाल उठकर अश्वत्थ का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रह पीड़ा दूर हो जाए। तब से उस तीर्थ को अश्वत्थ तीर्थ, पिप्ल तीर्थ और शनैश्चर तीर्थ भी कहते हैं। अगस्त्य, सात्विक, याज्ञिक और सामग आदि 16,108 तीर्थ वहां वास करते हैं। उन तीर्थों में किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। इसके आगे विख्यात सोम तीर्थ है। उसमें स्नान और दान करने से सोमपान का फल मिलता है। औषधियां पूर्व काल से ही संपूर्ण जगत की माताएं हैं। उन्हीं में यज्ञ, स्वाध्याय और धर्म कार्य प्रतिष्ठित है। औषधियों से ही समस्त रोगों का निवारण होता है। उन्हीं से अन्न की उत्पत्ति और सबके प्राणों की रक्षा होती है। एक दिन औषधियों ने मुझसे कहा, सुरश्रेष्ठ, हम लोगों को एक ऐसा पति दीजिए जो राजा हो। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम सबको राजा पति रूप में प्राप्त होगा। तब उन्होंने पुनः प्रश्न किया, इसके लिए हमें कहां जाना होगा? मैंने कहा, माताओं, तुम गौतमी के तट पर जाओ। गौतमी के प्रसन्न होने पर तुम्हें लोक पूजित राजा की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वे वहां गईं और गौतमी की स्तुति करने लगीं। औषधियां बोली, भगवान शंकर की प्रियतमा पुण्य सलिला गौतमी, यदि आप इस भूतल पर न आती तो संसार के प्राणी जो नाना प्रकार की पाप राशियों से तिरस्कृत एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते? नदीश्वरी, भूमंडल के मनुष्यों के सौभाग्य का अनुमान कौन कर सकता है? जिनके महापातकों का नाश करने वाली आप जगन्न माता गंगा उनके लिए सदा ही सुलभ हैं। तीनों लोकों की वंदनिया जगत जननी गंगा, आपके वैभव को कौन नहीं जानता, क्योंकि कामदेव के शत्रु भगवान शंकर भी आपको सदा मस्तक पर लिए रहते हैं। मनोवांछित फल देने वाली माता, तुम्हें नमस्कार है। पापों का विनाश करने वाली ब्रह्ममयी देवी, तुम्हें नमस्कार है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई गंगा, तुम्हें नमस्कार है। भगवान शंकर की जटा से प्रकट हुई गौतमी देवी, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुत करने वाली औषधियों से गंगा जी ने कहा, देवियों बताओ तुम्हें क्या दूं? औषधियां बोली, जगन्न माता, हमें अत्यंत तेजस्वी राजा को पति रूप में दीजिए। गंगा जी ने कहा, माता औषधियों, मैं अमृत रूप हूं, तुम भी अमृत स्वरूपा हो, अतः तुम्हें तुम्हारे योग्य ही अमृतात्मा सोम को पति रूप में देती हूं। गौतमी के इस वरदान का देवताओं, ऋषियों, चंद्रमा तथा औषधियों ने भी अनुमोदन किया। इसके बाद वे सब अपने अपने स्थान को चली गईं। जिस स्थान पर औषधियों ने समस्त पाप संताप का निवारण करने वाले
अमृत स्वरूप राजा सोम को पति रूप में प्राप्त किया, वह सोम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान और दान करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं। जो प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता, सुनता अथवा भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान और धनवान होता है। तदनंतर धान्य तीर्थ है, जो मनुष्यों की सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। वह सुकाल उपस्थित करने वाला, कल्याणप्रद तथा मनुष्यों को सब प्रकार की आपत्ति से मुक्त करने वाला है। राजा सोम को पति रूप में पाकर औषधियां बहुत प्रसन्न हुई थीं। उन्होंने सब लोगों तथा गंगा जी के सामने यह अभीष्ट वचन कहा। वेद में एक पवित्र गाथा है, जिसे वेदों के विद्वान जानते हैं। जिस भूमि में फसल उगी हुई है, वह माता के समान किंवा साक्षात माता ही है। जो गंगा के समीप उसका दान करता है, वह समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव खेती लगी हुई भूमि, गौ तथा औषधियों को ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव रूप ब्राह्मण के लिए भक्ति पूर्वक दान देता है, उसका किया हुआ सब दान अक्षय होता है तथा वह अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। औषधियां सोम राजा की प्रिया हैं और सोम भी औषधियों के पति हैं। यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को औषधि दान करता है, वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। औषधियां राजा सोम से बातचीत करती हुई कहती हैं, राजन, हम ब्रह्म रूपिणी और प्राण रूपिणी हैं। जो हमें ब्राह्मणों को दान करे, उसे तुम पार लगाओ। स्थावर जंगम रूप जितना भी जगत है, वह सब हम लोगों से व्याप्त है। हव्य, कव्य, अमृत तथा जो कुछ भी भोजन के काम आता है, वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है। यह जानकर जो अन्न का दान करता है, राजन, उसे पार लगाओ। राजा सोम जो भक्ति पूर्वक इस वैदिकी की गाथा का श्रवण, स्मरण अथवा पाठ करे, उसे तुम पार लगाओ। गंगा के किनारे जिस स्थान पर राजा सोम के साथ औषधियों ने इस वैदिकी की गाथा का पाठ किया था, वह धान्य तीर्थ कहलाता है। उस दिन से उसके कई नाम हो गए। औषध्य तीर्थ, सौम्य तीर्थ, अमृत तीर्थ, वेद गाथा तीर्थ और मातृ तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों में स्नान, जप, होम, दान, पितृतर्पण और अन्नदान करता है, उसका वह सब कर्म अक्षय फल देने वाला होता है। वहां दोनों तटों पर 1600 तीर्थ हैं, जो सब पापों का नाश करने वाले और सब प्रकार की संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। वहां विदर्भा संगम और रेवती संगम तीर्थ भी हैं। अब उनका वृत्तांत बतलाऊंगा। पुराण वेत्ता पुरुष उसे जानते हैं। महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी बहन का नाम रेवती था। वह कुरूपा थी। उसका स्वर बड़ा ही विकृत था। प्रतापी भरद्वाज गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठकर बड़ी चिंता करने लगे कि इस भयंकर आकार वाली अपनी बहन का विवाह किसके साथ करूं? कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं करता। अहो, किसी के कन्या न हो। कन्या केवल दुख देने वाली होती है। जिसके कन्या हो, उस प्राणी की जीते जी पग पग पर मृत्यु होती रहती है। इस प्रकार वे अपने सुंदर आश्रम पर तरह तरह के विचार कर रहे थे। इतने में ही
कठ नाम के एक मुनि वहां भरद्वाज मुनि का दर्शन करने के लिए आए। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। शरीर सुंदर था। वह शांत, जितेंद्रिय और सद्गुणों की खान थे। कठ ने आते ही भरद्वाज को प्रणाम किया। भरद्वाज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। कठ ने कहा, मैं विद्यार्थी हूं और इसी उद्देश्य से आपका दर्शन करने आया हूं। जो उचित हो वह कीजिए। भरद्वाज ने कठ से कहा, महामते, तुम्हारी जो इच्छा हो पढ़ो। मैं पुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र सब जानता हूं। तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ। कुलीन, धर्मपरायण, गुरु सेवक तथा सुनी हुई विद्या को तत्काल धारण करने वाला शिष्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। कठ ने कहा, ब्राह्मण, मैं निष्पाप, सेवा परायण, भक्त, कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूं। मुझे अध्ययन कराइए। एवं मस्तु कहकर भरद्वाज ने कठ को संपूर्ण विद्या पढ़ाई। विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भरद्वाज से कहा, गुरुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके मन के अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूं। आप कोई दुर्लभ वस्तु भी मांग सकते हैं। बताइए क्या दूं? जो शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहवश दक्षिणा नहीं देते, वे जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहती है तब तक नरक में पड़े रहते हैं। भरद्वाज ने कहा, यह मेरी बहन अभी कुमारी है। इसको विधि पूर्वक ग्रहण करो और पत्नी बनाओ। इसके प्रति प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, यही मैं दक्षिणा मांगता हूं। कठ ने बहुत अच्छा कहकर गुरु के आदेश से विधि पूर्वक दी हुई रेवती का पाणी ग्रहण किया और उसके सुंदर रूप की प्राप्ति के लिए वहीं रहकर देवेश्वर शंकर की आराधना की। रेवती ने भी शिव की प्रसन्नता के लिए उनका पूजन किया। इससे वह सुंदर रूपवती हो गई। उसका प्रत्येक अंग मनोहर दिखाई देने लगा। अब उसके रूप की कहीं समता नहीं थी। वहां रेवती के स्नान करने से जो जल की धारा प्रकट हुई, वह रेवती नाम की नदी हुई, जो रूप और सौभाग्य प्रदान करने वाली है। फिर कठ ने उसकी पुण्य रूपता की सिद्धि के लिए नाना प्रकार के दर्भों, कुशों आदि से अभिषेक किया। इससे विदर्भा नाम की नदी प्रकट हुई। जो मनुष्य रेवती और गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी प्रकार जो विदर्भा और गौतमी के संगम में स्नान करता है, उसे तत्काल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां दोनों तटों पर 100 उत्तम तीर्थ हैं, जो सब पापों के नाशक तथा संपूर्ण सिद्धियों के दाता हैं। पूर्ण तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, धन्वंतरी और इंद्र पर भगवान की कृपा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहां यदि मनुष्य अनजान में नहा ले तो भी कल्याण का भागी होता है। पूर्ण तीर्थ के महात्म का वर्णन कौन कर सकता है? जहां स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए,
तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप, तप, होम सब अक्षय होता है। इसलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था। उसका नाम था तम। वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए हैं और उनका पुत्र राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहां महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्म चिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अतः मैं भी क्यों न अपने इस शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह मायामयी सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देख राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तरुणी बोली, राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूं। आपको सब भोगों से संपन्न देख बारंबार आपके सामने विचरती हूं। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूं। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे। उसी के आश्रय तथा उसी के आज्ञा पालन में रहने लगे। जब सब तरह से वही एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतर्धान हो गया। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वह तपोभ्रष्ट एवं विह्वल होकर मृतक के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वह तो मायामयी थी, अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ। वह हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, क्या करूं? तपस्या के पार कैसे जाऊं? मैंने उत्तर दिया, देवाधिदेव जनार्दन की यत्न पूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद वैद्य पुरातन परमात्मा हैं। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो।
विजयशील अच्युत आपकी जय हो। गोपाल आपकी जय हो। लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण आपकी जय हो। भूतपते आपकी जय हो। नाथ आपकी जय हो। आप शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविंद आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं। ईश आपकी जय हो। आप सद सत्व स्वरूप हैं। माधव आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले और काम स्वरूप केशव आपकी जय हो। गुणों के सागर श्री राम आपकी जय हो। आप पुष्टि देने वाले और पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी जय हो, जय हो। कल्याण दाता आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के पालक आपकी जय हो। भूतेश्वर आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कर्म फलों के दाता आपकी जय हो। आप ही कर्म स्वरूप हैं। पीतांबरीधारी प्रभो आपकी जय हो। सर्वेश्वर आपकी जय हो। आप सर्वस्वरूप हैं। आप मंगल रूप प्रभु को नमस्कार है। नाथ आप सत्वगुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। परमात्मन आपको नमस्कार है। मुक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करने वाले केशव आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर आपकी जय हो। पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर आपकी जय हो। भक्त वत्सल आपकी जय हो, जय हो। चक्र धारण करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। मान दाता आपकी जय हो। आप ही मान हैं। विश्व वंदित देव आपकी जय हो। धर्मदाता आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप हैं। संसार से पार लगाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। अन्नदाता आपकी जय हो, जय हो। आप ही अन्न हैं। वाचस्पते आपको नमस्कार है। शक्तिदाता आपकी जय हो। आप ही शक्ति हैं। विजय का वरदान देने वाले ईश्वर आपकी जय हो। यज्ञदाता आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद्म पत्र की तरह विशाल हैं, आपकी जय हो। दान देने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। आप ही दान हैं। कैटभ का नाश करने वाले नारायण आपकी जय हो। कीर्तिदाता आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। मूर्तिदाता आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। सौख्यदाता आपकी जय हो। आप ही सौख्य स्वरूप हैं। पावन को भी पावन बनाने वाले परमात्मन आपकी जय हो। शांतिदाता आपकी जय हो। आप ही शांति हैं। भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण आपकी जय हो। ज्योतिः स्वरूप आपकी जय हो। वामन आपकी जय हो। वित्तेश आपकी जय हो। धूममयी पताका वाले आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का क्लेश निवारण करने में दक्ष हैं। कृपा निधे विष्णु आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुत करने वाले धन्वंतरी से वर मांगने को कहा।
तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और राजा धन्वंतरी ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त कर लिया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणाम वश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्रासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर डाली, अतः उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंता जनित संताप से उदास रहा करते थे। तदनंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, वागीश्वर, क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है? इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है? सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछो, वे ही भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वे बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवान, किस दोष से शचीपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं? नाथ, इस संदेह का निवारण कीजिए। उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया। तत्पश्चात बृहस्पति जी से कहा, ब्राह्मण, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश, काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा न देने से, असत वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती है। शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का कारण होता है। उससे कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। यों कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत भी बतलाया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरी थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह इनके पूर्व जन्मों में ऐसे वृत्तांत अनेक हो सकते हैं। उन्हीं के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, सुरश्रेष्ठ, खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा? तब मैंने पुनः सोचकर कहा, सुनो, एक उपाय बताता हूँ जो समस्त दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है। जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए। यह समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाला है। वह उपाय है गौतमी देवी की तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिव की। इंद्र बोले, मत्स्य, कूर्म और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है।
नरसिंह देव तथा वामन को भी बारंबार नमस्कार है। हयग्रीव रूपधारी भगवान को नमस्कार है। त्रिविक्रम आपको नमस्कार है। श्री राम, बुद्ध और कलिक रूप भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर आप अनंत एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। परशुराम रूपधारी आपको नमस्कार है। मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप अपने मुख में सरस्वती को धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं, आप लक्ष्मीवान हैं, अतः यों लक्ष्मी को वक्ष स्थल पर धारण करते हैं। पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बाहें, जंघा तथा चरण अनेक हैं, कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तव में सुखी हैं। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए हैं। हरे, आप करुणा के सागर हैं। मनुष्यों को तभी तक निर्धनता, मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शरण में नहीं जाते। बृहस्पति बोले, ईश, आप परम सूक्ष्म, ज्योतिर्मय, अनंत, ओंकार मात्र से अभिव्यक्ति होने वाले, प्रकृति से परे, चित्त स्वरूप, आनंदमय और पूर्ण रूप हैं। मुमुक्ष पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं। भगवान, जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी पंचमहायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फल स्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में, जो संसार सागर से परे है, प्रवेश कर जाते हैं। शंभो, वह निष्काम अथवा आप्त काम पुरुष समतत्व बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह और जरा, मृत्यु रूप 6 उर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते, ज्ञान के द्वारा कर्म फलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। मुझ में न जाति के धर्म है, न वेद शास्त्र का ज्ञान है, न ध्यान का अभ्यास है और न मैं समाधि लगाता हूँ। केवल शांत चित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे। जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फल की, स्वर्ग की तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते। दयालो, इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, आप श्री विग्रह के सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर, यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता, माता, असत और सत्य स्वरूप हैं। श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दोनों की स्तुतियों से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभीष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा,
भगवान, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें तथा उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़ें। गोदावरी, मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्या और मंगला कहलाई। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र एवं कल्याणकारक है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। अतः भगवान वहां गोविंद के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकमयी गौ प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहां इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का स्तवन किया वहां वे सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहीं मंगला, संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बारहस्पत्य तीर्थ भी हैं। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचन मात्र भी पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। वहां का श्राद्ध पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है उसे खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। नारद, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। श्री राम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इक्ष्वाक वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बल की भांति अपने पिता पितामहों के राज्य का पालन करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं। राजा दशरथ जब अवध्या के राज सिंहासन पर आसीन थे और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उनके पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में न रोग थे, न मानसिक चिंताएं,
न तो अनावृष्टि होती थी और न अकाल ही पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को चारों ओर आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिलता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों में राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों एवं दानवों की ही। वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही होंगे विजयी, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपनी विजय के लिए राजा के पास चले गए। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचे और राजा से बोले, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको चलना चाहिए। वहां यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवता विजयी हों। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारें, मैं अवश्य चलूंगा। वायु के चले जाने पर दैत्यगण राजा के पास आए और बोले, भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अवलंबित है, अतः आप दैत्य राज की सहायता करें। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन दे दिया है, अतः दैत्य और दानव लौट जाएं। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ लोहा लिया। उस समय नमुज के भाइयों ने देवताओं के देखते देखते तीखे बाण मारकर राजा के रथ की धुरी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे थे, उन्हें धुरी टूटने का पता न लगा। नारद, उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। उसे रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उसने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धुरी टूटी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ ही लगा दिया। यह बड़ा अद्भुत कार्य था। रथियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ से थामे हुए रथ के द्वारा दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। फिर देवताओं से अनेक वर पाकर उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लौट आए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर दृष्टिपात किया, तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। नारद, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा, महाराज, आपके दिए हुए ये वर आपके पास ही रहें, आवश्यकता पड़ने पर ही लूंगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक आभूषण देकर अपनी प्रिया कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजयी होने से वे बहुत प्रसन्न थे। तदनंतर बहुत समय के बाद मुनीश्वर ऋष्य श्रृंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 देवोपम पुत्र हुए। कौसल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सभी पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। राजा दशरथ बोले, मुने, इस बुढ़ापे में किसी तरह देव योग से मेरे ये बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा,
किंतु इन पुत्रों को न दे सकूंगा। उस समय वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, रघुवंशियों ने किसी की प्रार्थना को ठुकराना नहीं सीखा है। उनके यों कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। यों कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या तथा मंत्र द्वारा अस्त्रों के आवाहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याएं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में ताड़का को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुर्विद्या का परिचय दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का श्री राम के साथ विवाह कर दिया। इसी प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के ही घर हुआ। तदनंतर दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे। उस समय मंथरा रूपी दुर्देव से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित हो लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणशालिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहां से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में पहुंचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषियों ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहां दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे जाकर वे धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुंचे। भगवान शिव की, जो पंचीभूत एवं अनिर्वचनीय हैं, पराशक्ति हैं, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई गौतमी नदी है, ऐसा संत महात्माओं का कथन है। गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम बोले, अहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। यों कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी की स्थापना की और यत्न पूर्वक षोडशोपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी की आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगे।
श्री राम बोले, मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का अपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीजभूत भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी की प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य शर अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेय है, उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं, उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं, उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत से रूप धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख और शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुत करने योग्य और मस्तक पर गंगा को धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा आदि ईश्वर, इंद्र आदि देवता तथा असुर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं, उन भगवान को सत सत प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप, भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। तदनंतर भगवान शंकर ने प्रकट होकर श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। श्री राम बोले, सुरश्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करें, उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएं। शंभो, जिनके पितर नरक के समुद्र में डूबे हों,
उनके वे पितर यहाँ पिंड आदि देने से पवित्र हो स्वर्गलोक में चले जाएं। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो लोग यहाँ याचकों को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दे, वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एवं मस्तु कहकर श्री रामचंद्र की बात का अनुमोदन किया। सुरश्रेष्ठ, भगवान शिव के अंतर्धान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगामियों के साथ धीरे धीरे उस प्रदेश में गए जहां से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जहां लक्ष्मण ने स्नान और शंकर का पूजन किया, वह लक्ष्मण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जहां सीता ने स्नानादि किया, वह सीता तीर्थ के नाम से कहलाया। सीता तीर्थ नाना प्रकार की समस्त पाप राशि को निर्मूल करने में समर्थ हैं। जिसके चरणों से त्रिभुवन पावनी गंगा प्रकट हुई, उन्होंने ही जहां स्नान किया, उस तीर्थ की विशिष्टता के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतः श्री राम तीर्थ के समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है। पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है, वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं दनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरु तरीकार करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्वस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। दनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पतिदेव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुव्रते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभीष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगद्वनद्य हो, तथा जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश करता हूँ, जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से
कहा, शुचिस्मते, तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त है, अतः उस समय छींकना, जम्हाई लेना तथा भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो कभी दूसरे के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहें। प्रिय, मूसल, ऊखल, सूप, पीढ़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी नहीं लांघना। उत्तर की ओर सिरहाना करके तथा संध्या काल में कभी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दिति ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के साथ यहाँ चले गए। इधर दिति का पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों का मय नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दिति और दनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर, महाबलीमय नामक दैत्य तो नमुच का प्रिय भ्राता है और नमुच इंद्र के हाथ से मारा गया था। फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमच दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमुच भी उनके पीछे लग गए। उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फेन में घुस गए। फिर वज्र में फेन लपेटकर उस फेन से ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमुच की मृत्यु हो गई, तब उसके छोटे भाई मय ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की, जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से वर प्राप्त किया। मैदानी और प्रियभाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। वंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपनी मायावी शत्रु मय की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज, मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यों कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूं। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है ही नहीं। तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचानकर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने
इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताईं, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, अगस्त के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देखकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात को दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्धर्ष था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यों कहकर वह वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भयभीत न हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य, गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छानुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निसंदेह चले आओ। यों कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुख का तान कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बालघाती, ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती कहलाओगे। यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आज्ञा के अधीन चल रहा हो वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यों ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए बोले, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी, उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि द्वेष से नष्ट हो गई है, जिनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता, गर्भ के सभी टुकड़े हाथ, पैर तथा नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं रह गया। उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, माँ, रुत यानी मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम
मरूत हो गया। वे गर्भ से ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर से ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं, वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है, तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थीं। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया। इंद्र, संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया, तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूं कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप जी से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं, लोकपालों अथवा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यों कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, मेरी रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। गोधर, लक्ष्मीश, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले शर्व, रक्षा कीजिए। त्रिपुरहर, रक्षा कीजिए। अर्धचंद्र से विभूषित नाथ, रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता, रक्षा कीजिए। करुणाधाम, रक्षा कीजिए। मंगल दाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मन, रक्षा कीजिए। पालन करने वाले वासव, रक्षा कीजिए। भास्कर, वित्तेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव, रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर, रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण
जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है। इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुद्गण हैं, वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले मरुद्गणों का भाग होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुद्गणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुने, तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो, महामते शांत हो जाओ। मरुद्गण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी, मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे। इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी। तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं। अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दिति बोली, भगवन, लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो। विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए। वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहां अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहां शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव, मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देववंद्य संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है। विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हो तब तो कहना ही क्या। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है। अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निःसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निःसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतु स्नाना स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है। यहाँ पितरों को पिंडदान देने
तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जो दीति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यहाँ गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मर्दगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभीष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर कि यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी, अंतर्धान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृत्य होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए।